नमस्ते और स्वागत है आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की उस यात्रा में जहां प्रकृति, संस्कृति और भक्ति का होता है अद्भुत संगम। यह पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है 36 घंटों की वो कठिन तपस्या जो संतान के लिए माँ और जीवन के लिए सूर्य को धन्यवाद देती है। आज हम जानेंगे वो सब कुछ जो आप छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। ये कब होती है, इसकी शुरुआत कैसी होती है, ये क्या पर्व है, इसका पौराणिक महत्व और कैसे करते हैं यह 4 दिवसीय महापर्व। तो तैयार हो जाइए छठ पूजा के सबसे वायरल संपूर्ण वीडियो के लिए। छठ पूजा, जिसे षष्ठी भी कहा जाता है, भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित एक 4 दिवसीय हिंदू पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े उत्सव और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं छठ पूजा कब से शुरू होती है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। यह आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। 4 दिवसीय अनुष्ठान की तिथियां 2025 के अनुसार जो अक्सर खोजी जाती हैं। पहला दिन नहाय खाए चतुर्थी तिथि यानी 25 अक्टूबर शनिवार को। दूसरा दिन खाना पंचमी तिथि 26 अक्टूबर रविवार को। तीसरा दिन संध्या अर्घ षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर सोमवार को। चौथा दिन उषा अर्घ और पारायण सप्तमी तिथि 28 अक्टूबर मंगलवार। आइए दूसरा है छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व कई कारणों से है। सूर्य देवता की उपासना भी। यह प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे आरोग्य, संतान सुख और मनोकामना की पूर्ति हेतु आशीर्वाद मांगने का पर्व है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी हैं। आइए वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से यह माना जाता है कि षष्ठी तिथि को सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इस समय सूर्य की उपासना और जल के अर्घ्य से देने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कठिन तपस्या, यह व्रत अधिक कठिन होता है, जिसमें व्रती यानी व्रत करने वाला लगभग 36 घंटे का निर्जला बिना पानी वाला व्रत रखती है। यह सादगी, पवित्रता और संयम का प्रतीक है। आइए छठ विधि कैसे करें। यह 4 दिवसीय कठिन अनुष्ठान है। पहला दिन नहाए खाए। इसमें हम व्रती जो व्रत करने वाले हैं नए साफ कपड़े पहनते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें अक्सर कद्दू, भात यानी लौकी की सब्जी और चावल और चने की दाल शामिल होते हैं। घर के अन्य सदस्य भी सात्विक भोजन ही करते हैं। दूसरा दिन खारना। व्रती दिन भर व्रत करने वाला निर्जला उपवास रखता है। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद गुड़ की खीर, रस्सी याव और रोटी पूरी का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रत करने वाला इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जिसे खारना का प्रसाद कहते हैं। यह प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। आइए तीसरा दिन संध्या अर्घ, सांझा का अर्घ। व्रत करने वाला वंशी की टोकरी, दाउरा, वांगी में ठेकुआ, फल, गन्ना, चावल के लड्डू यानी कसार और अन्य पूजन सामग्री सजावट घाट नदी किनारे जाती है। व्रत करने वाला नदी तालाब में खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ देती है।
पूजन सामग्री को घाट पर रखकर छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। चौथा दिन है उषा अर्घ और परायण यानी भोर का अर्घ। अगले दिन सुबह व्रती पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद व्रती घाट पर ही छठी माई से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद व्रती जो व्रत करने वाले हैं घाट से आकर पारंपरिक प्रसाद जैसे ठेकुआ खाकर व्रत का पारायण और समापन करता है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जो भी जानकारी आप चाहते थे वो आपको मिल गई होगी। तो ये थी आस्था, तपस्या और प्रकृति के अद्भुत मेल, छठ महापर्व की संपूर्ण और सबसे ज़्यादा जानने वाली कुछ खास बातें। 36 घंटे के इस कठिन निर्जला व्रत में व्रती न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि सृष्टि को जीवन देने वाले सूर्य देव और संतान की रक्षक छठी मैया के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम कामना करते हैं कि आप छठी मैया को और सूर्य देव आपके जीवन को सुख और समृद्धि और आरोग्यता के प्रकाश से भर दे। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जय छठी मैया लिखकर ज़रूर बताएं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ अगली पौराणिक कहानियों के साथ, जिसमें छठ पूजा से जुड़ी 4 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से आपने द्रौपदी और कर्ण का जिक्र पहले किया होगा। इन सभी को अगली वीडियो के लिए मैं छठ पूजा से जुड़ी कुछ और भी रहस्यमयी और रोचक कहानियाँ जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी अगली वीडियो में हम उन सभी पौराणिक कथाओं को विस्तृत से जानेंगे, जिन्हें आप सुनकर आपकी आस्था की गहराई और भी बढ़ जाएगी। आगे की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान राम और माता जी की कथा, राजा प्रियद और मालिनी जी की कथा, दानवीर कर्ण जी की कथा, द्रौपदी और पांडवों की कथा। इन सभी कहानियों को विस्तृत वर्णन छठ पूजा के पीछे संपूर्ण ऐतिहासिक जानने के लिए अगली वीडियो तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जैसे ही वह कहानी आपके पास आए आप उसे मिस ना करें। तो प्रिय मित्रों, आप संतोषजनक अंत तक देखते रहे हमारी वीडियो को। साथ ही दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में छठी मैया जय छठ मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें।